Hello everyone, dear students of class 10th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 28 and it is based on an extract taken from your chapter number 2nd Long Walk to Freedom Autobiography of Nelson Mandela. बायोग्राफी होती जीवन कथा, ऑटोबायोग्राफी होती है खुद से लिखी हुई या खुद ही लिखी हुई अपनी जीवन कथा। ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, जो कि अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इन्होंने इस चैप्टर में अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताया है। अपार्टाइड रंग भेद की एक नीति थी जिसे हम लिखते हैं APARTHEID, बोलते हैं अपार्टाइड। ये एक रंग भेद की नीति थी जिससे ये बहुत परेशान थे। ये ऐसा जब बचपन में छोटे थे तो ये सोचते थे कि मैं हर तरीके से मैं फ्री हूँ, पैदा ही हुआ हूँ मैं, बोर्न टू टेक माई फ्रीडम एंड एन्जॉय माई फ्रीडम, बट ही वॉज रॉन्ग। वो गलत थे। जैसे जैसे वो उनकी एज बढ़ती गई उनको अपने कलर की वजह से डिफरेंसेस बहुत सहने पड़े। उसी की स्ट्रगल इन्होंने अपनी जीवन कथा ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में कुछ शो किया है और वहीं से इस चैप्टर को भी लिया गया है। इट इज़ चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम autobiography of Nelson Mandela, taken from your first flight textbook. And let's start reading this extract. In life, जीवन में, every man has twin obligation. Obligations are your duties, दायित्व। twin माने टू। हर व्यक्ति की दो कर्तव्य ड्यूटीज होती हैं। obligation to his family, duty to his family, parents, wife and children, ये सभी को पता है। एंड द सेकेंड वन इज ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए भी उनके लिए सेकेंड ड्यूटी रहती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। और एक मानव समाज में हर व्यक्ति अपने जो सेकंड जो ड्यूटी है उसको अपनी इंक्लिनेशन, अपनी इंटरेस्ट से और अपनी एबिलिटी क्षमताओं से, इंक्लिनेशन मीन होता है झुकाव, मीन्स आप कितने उस चीज़ में इंटरेस्ट हो रखते हैं। आप अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटीज से सेकंड ड्यूटी को, ओब्लिगेशन टू इस कंट्री, आप फुलफिल करना, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक ईच मैन इज एबल, मीन्स हर कंट्री में एबल रहता है। अगर ऐसा कोई ह्यूमेन मानव सोसाइटी है तो वहाँ पर वो अपनी कंट्री के लिए वो दायित्व पूरा कर सकता है। लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशंस। इवन यहाँ पर ये बताया गया है कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में आप सेकंड तो आप छोड़ दीजिए, आप फर्स्ट भी फुलफिल उस ओब्लिगेशन को, अपनी फैमिली के प्रति जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको भी आप फिल नहीं कर पाएंगे ड्यू टू हिज कलर। आप इसको ध्यान रखें। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और अफ्रीका में उन जैसे मीन्स ब्लैक पीपल जैसे जो व्यक्ति थे, अगर उन्होंने एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे एक ह्यूमन बींग मानव जीता है तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी, आइसोलेट, उनको अलग कर दिया जाता था, मेनली जो जहाँ पर वो रहते थे। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped from his family, his home, and was forced to live apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। और अगर साउथ अफ्रीका में जिस व्यक्ति ने इस ड्यूटी को फुलफिल भी किया तो इनएविटेबली होता है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा, अपने घर को छोड़ना पड़ा और उसको इतना फोर्स किया गया कि वो सीक्रेसी, गुप्तचर बनकर, कहीं गुप्त छुप कर, चोरों की तरह, रेबिलियन होता विद्रोही बनने के लिए वहाँ पर फोर्स किया। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as son, a brother, a father and a husband। बोलते हैं कि I did not
इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबो माई फैमिली। मैंने शुरू में मेरे जो देशवासी थे, जो मेरे जैसे व्यक्ति थे, स्टार्ट में मैंने अपनी फैमिली से ऊपर उनको नहीं माना, उनको नहीं रखा, लेकिन अपने लोगों को फुलफिल, उनको उनकी सेवा करने के लिए मैंने ये पाया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन। मैं एक बेटे, एक भाई, एक फादर और जो एक हस्बैंड की जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनसे भी मुझे वंचित रखा गया, प्रिवेंट किया गया। आई वॉज बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा हुआ भूख के साथ फ्री रहने के लिए, मीन्स आपको भूखा भी रहना पड़ेगा और आप फ्री भी नहीं रह पाएंगे। सॉरी, आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे डेट आई कुड नो। मैं जब पैदा हुआ था तो मैं बिल्कुल फ्री पैदा हुआ था, मीन्स आई हैव ऑल द फ्रीडम्स। बट ये सिर्फ उनकी एक थॉट प्रोसेस थी, जो जैसे ही वो बड़े होने वाले थे वो चेंज होती थी। वो बोलते हैं फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम डेट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। वो बोलते हैं कि मैं इतना फ्री था कि मैं अपनी फील्ड्स में, अपनी जो मदर की हट झोपड़ी है वहाँ पर मैं दौड़ सकता था, वहाँ पर ही मेरे विलेज के पास से एक धारा, मीन्स यहाँ पर नदी का कोई भी, मान लीजिए नदी वहाँ पर जाती थी और वहाँ पर वो तैर सकता था। वो स्टार्स के अंडर बैठकर, नीचे बैठकर वो खाना खा सकता था और वो राइड कर सकता था ऐसे बुल्स की जो बहुत ही स्लो चलते हैं। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. और जब तक मैंने अपने फादर को या अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई जो व्यक्तियों ने जो कानून बनाए थे, जो गॉड ने जो कानून बनाए थे। तो यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद कुछ MCQs हैं, उन्हें आप एक बार खुद अटैम्प्ट करें और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन और आंसर से अपने आंसर्स को मैच करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट फ्रीडम इन हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन में मंडेला क्या सोचते थे फ्रीडम के बारे में। इट इज़ अ ड्रीम, ये केवल एक ड्रीम है। इट वॉज मीन फॉर एडल्ट, बड़ों के लिए। ही वॉज बोर्न फ्री। सो आंसर नंबर थर्ड, वी डोंट नीड टू रीड द ऑप्शन नंबर सेकंड, ही हैड नो फ्रीडम, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं थी। सो वो सोचते थे ही वॉज बोर्न फ्री। सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। डेप्थ, हाइट, ठीक है, डेप्थ माने गहराई, हाइट, सो डेप्थ को हाइट से कंपेयर किया गया है। एंड एवर्जन होती घृणा करना। सो ओब्लिगेशन, दायित्व, इंक्लिनेशन, एबिलिटीज, ये नहीं। रेबिलियन, जो व्यक्ति विद्रोह करता है, एवर्स भी वही करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको जो ये पढ़ के चार हमारे पास कोट हैं और किन कोट से आपका सेंट्रल आइडिया का पता नहीं चल रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है, भगत सिंह बोलते हैं अ रेबिलियन इज नॉट अ रेवोल्यूशन, एक विद्रोही एक क्रांति नहीं है। इट में अल्टीमेटली लीड टू डेट एंड, और ये अंत में ये खत्म हो जाएगा। इट डजंट टेक अ मेजोरिटी टू मेक अ रेबिलियन, इट टेक्स ओनली अ फ्री फ्यू डिटरमाइंड लीडर्स एंड अ साउंड कोर्स। ये बोलते हैं कि एक विद्रोह ही बनने के लिए लोगों की मेजोरिटी नहीं चाहिए, आपको कुछ लीडर चाहिए और कुछ साउंड कोज, आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए, उससे ही आप रेबिलियन, विद्रोह या विद्रोही बन सकते हैं। ऐसा कहते हैं H.L. मैंकेन। फ्रेडरिक डोगल्स कहते हैं द थिंग वर्स देन रेबिलियन इज द थिंग डेट कॉजेज रेबिलियन, कि जो सबसे बुरी कोई रेबिलियन है, उससे बुरा क्या है, जो व्यक्ति विद्रोह करता है। सो A, B and C are nearly connected to central idea, not of the extract but of the chapter, I think so. In the midst of chaos there is also opportunity। जब भगदड़ होती है या उथल पथल होती है, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी शो नहीं किया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ दिए गए हैं, बट वी डोंट नीड टू डू दिस क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव ऑल MCQs। हमारे पास सभी MCQs ही रहने वाले हैं, तो बेसिकली फिर भी हम इनको पढ़ लेते हैं। आप अगर लिखना चाहें तो आप, मैं बता रहा हूँ आंसर, आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द ट्विन ओब्लिगेशंस, क्वेश्चन नंबर 4, दैट एवरी मन
मैन हैज़ इन लाइफ। हर व्यक्ति की दो ओब्लिगेशंस क्या होती हैं? देर आर टू ओब्लिगेशंस फॉर एवरी वन। फर्स्ट वन इज़ टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज सन and his wife. And the second obligation is to his country, his people, his community. You can write this answer in answer number fourth. Fifth है a man of color in South Africa was not free. How? कि एक मैन ऑफ कलर मीन्स यहाँ पर ब्लैक पीपल के बारे में बात हो रही है। बिकॉज देयर फ्रीडम वॉज कर्टेल्ड, उनकी फ्रीडम को कम किया गया। एंड दे हैड टू लिव a life that showed that they are not a citizen of South Africa. You can write this. लास्ट में हम क्या मैसेज पढ़ सकते हैं? वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।